नमस्कार साथियों, कल पीआरटी चंडीगढ़ का पेपर था। तो आज सुबह हमने वो पेपर सोल्व किया था, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो पीआरटी चंडीगढ़ का एग्जाम था, तो आज हम बात करेंगे कि इस एग्जाम में सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। हम थोड़ी सी कंपेयर करेंगे पीछे जो 2015 में एग्जाम हुआ था, 2019 में हुआ था, 2023 में हुआ था और कल 2024 में जो एग्जाम हुआ है, तो इनका थोड़ा सा कंपेयर करेंगे। पेपर का लेवल क्या है, इसमें क्या सेफ स्कोर रहने वाला है, कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट हम संक्षिप्त में इस पर चर्चा करेंगे। देखो, जब बात आती है कि कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ की जब बात आती है तो इसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहले तो इस जो एग्जाम था पीआरटी का, जेवीटी पोस्ट पे था ये, तो इसमें कट ऑफ पर किस किस चीजों पर डिपेंड होती है कट ऑफ। सबसे पहले तो इस एग्जाम का लेवल क्या था, उसके बाद में इसका जो कंपटीशन है वो कितना था, उसके बाद में वैकेंसी कितनी थी, ठीक है, वैकेंसी कितनी थी। उसके बाद यदि हम बात करें तो प्रेजेंस क्या था, यानी कि अटेंडेंस क्या थी, और उसके बाद जो पेपर था वो टोटल कितने नंबर का था और उसमें टाइमिंग क्या थी, यानी कि एक क्वेश्चन की जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितनी है, कि जैसे टोटल क्वेश्चन 150 है तो कितना समय था, तो एक क्वेश्चन में हमें कितना समय मिलता है। ठीक है, और उसके बाद यदि बात करें तो इस एग्जाम में जो नेगेटिव है वो नेगेटिव कैसे थी, कितने मार्क्स की थी, तो क्योंकि कट ऑफ पर नेगेटिव का फर्क पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं जो कट ऑफ को निर्धारित करती है, सेफ स्कोर कितना रहेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक और पॉइंट बनाते हैं कि जो परिवेश जब एग्जाम हुआ था तो परिवेश एग्जाम में कट ऑफ क्या रही थी। तो यहां भी जो वर्तमान में कट ऑफ है इस बात पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले जब मैं पेपर मैंने सोल्व किया था, क्योंकि मैथ, रीजनिंग और हिंदी लगभग मेरे को 20 से ज्यादा साल हो गई, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था जब मैंने 15 साल चलाया है, तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी में लगातार 20-25 साल से टच में हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो एक तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बताता हूं कि जो मैथ और रीजनिंग का लेवल था बहुत हार्ड लेवल था। हार्ड तो बहुत का मतलब भाई जो चीज हमें आती है वो तो इजी है, मॉडरेट है, जो चीज हमें नहीं आती। पर हार्ड और इजी मॉडरेट का संबंध हम कैसे लगाते हैं कि एक तो मैथ में बड़े लेंथी क्वेश्चन थे जो जिसमें टाइम कंज्यूम होता था, टाइम लगता था। ठीक है, रीजनिंग में बहुत ज्यादा स्टेटमेंट थे, हिंदी तो चूंकि आसानी थी। ठीक है, तो यहां हम बात करते हैं कि लेवल, देखो जहां तक, क्योंकि मेरे को बहुत साल से अनुभव है तो मैं लेवल की बात करूं तो लेवल तो भाई पेपर का लेवल इजी है, ठीक है, या फिर मॉडरेट है, या फिर मैं कहूं कि बहुत ही डिफिकल्ट है। तो इन दिनों में जहां तक मैंने देखा, पूरा एग्जाम देखा, क्योंकि मैंने सारा पेपर देखा था। ठीक है, तो तैयारी तो हालांकि मैंने हर सब्जेक्ट की है, तो ये तो मेरे को अंदाजा लग ही जाता है भाई ये हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है। तो लगभग मैंने देखा कि इजी जो था वो लगभग 10%, यानी कि 15 क्वेश्चन इजी थे, टोटल था 150 मार्क्स का। ठीक है, तो इजी का कह सकते हैं कि 15 क्वेश्चन लगभग इजी थे, या फिर 150 में से 10% जो पेपर था वो इजी था। मॉडरेट की यदि मैं बात करूं तो लगभग 90 क्वेश्चन ऐसे थे जो बीच के थे, ना इजी थे ना डिफिकल्ट थे। तो इसको मैं कह सकता हूं कि 60% जो एग्जाम था वो मॉडरेट था। अब बात करें डिफिकल्ट की, तो डिफिकल्ट की यदि बात करते हैं तो लगभग 30% डिफिकल्ट था, और 30% डिफिकल्ट का मतलब है मैं कहूं कि 45 जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही हार्ड थे। ठीक है, तो यहां बात करें हम कि सबसे पहले कि 45 क्वेश्चन का मतलब हार्ड,
तो 10 क्वेश्चन तो पंजाबी के थे। तो जिनको पंजाबी नहीं आती, ठीक है, पंजाबी जिनको नहीं आती, तो ये कह सकते हो कि उसके लिए तो 10 क्वेश्चन यानी कि 140 नंबर का ही एग्जाम हो गया। ठीक है, तो अब उसको जो सेफ स्कोर है वो 140 में से करना है। तो ये तो था पेपर का लेवल। तो यहां तो जो कट ऑफ है वो कम आएगी, क्योंकि डिफिकल्ट जो क्वेश्चन है और मॉडरेट है। तो इजी तो 15 क्वेश्चन 10% जो क्वेश्चन है, तो इजी क्वेश्चन तो वो तो सभी के लिए बराबर है। तो पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, बीच से लेकर हाई लेवल पर था। कंपटीशन की यदि हम बात करते हैं तो कंपटीशन में हम कह सकते हैं कि लगभग जो वैकेंसी है वो 396 वैकेंसी थी। ठीक है, तो कंपटीशन जो है लगभग 25,000 प्रेजेंट है, 25,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो ये जो कंपटीशन था ये कंपटीशन हाई लेवल पे था। ठीक है, ज्यादा था क्योंकि सभी अध्यापक थे, तो अध्यापक तो सभी बराबर से तैयारी करते हैं। बहुत से अध्यापक प्राइवेट संस्था से भी जुड़े हुए हैं, बढ़िया तैयारी भी करते हैं। तो जो कंपटीशन था 1/63 कह सकते हो आप कि 63 में से एक बच्चा सिलेक्ट होना है। अच्छा, अब बात करें नेगेटिव की, तो नेगेटिव 1/4 0.25 यानी कि 4 क्वेश्चन रॉन्ग तो 1 अंक कट जाएगा। प्रेजेंट बता दिया, वैकेंसी 396। यहां बात करें टाइमिंग की, तो टाइमिंग 150 ही क्वेश्चन था। ठीक है, 150 क्वेश्चन, और यहां मैं बात करूं तो 150 ही टाइम मिनट थी, यानी कि 1 मिनट का 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं बात करूं कि रीजनिंग है, रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे और मैथ के थे 30 क्वेश्चन। तो यहां रीजनिंग में तो बहुत से स्टेटमेंट थे, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, क्वेश्चन एक याद हो, यानी कि समय एक एक स्टेटमेंट में 3-3, 4-4, 5-5 मिनट खराब होती थी। मैंने आज सोल्व किया है पेपर। ये मैथ है, मैथ बहुत वाइड भी था, तो यहां भी वही था कि मीडियम स्तर का भी था और डिफिकल्ट भी था, तो यहां भी समय लगेगा। तो मोटी बात यह है कि 1.5 घंटा तो यहां लग जाएगा, और है कितनी 150 मिनट, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। तो बाकी बहुत चीजें करनी है हमें, और बाकी जो बच गए, जो क्वेश्चन बच गए 45 को, तो 105 क्वेश्चन हमें और करने हैं। तो 105 के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन में 1 मिनट नहीं बचता। तो यहां आसानी से 150 क्वेश्चन 150 मिनट में होना आसान नहीं है, जब क्योंकि मैथ और रीजनिंग बहुत लेंथी था। अब हम बात करते हैं कि जो परिवेश एग्जाम है उनकी कट ऑफ। मैं बात करूं 2015 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो 118 जर्नल की गई थी, पर जब क्वेश्चन 200 मार्क्स का था, जो वो पेपर था वो 200 मार्क्स था। तो यहां लगभग 59% मार्क्स वाला का जर्नल में सिलेक्शन था। 2000 यदि मैं 19 की बात करता हूं, तो यहां क्या था कि 2019 में 88 वाले का सिलेक्शन था। ठीक है, 88 वाले का सिलेक्शन था, तो यहां 58% वाला सिलेक्ट हो गया था। 2023 की मैं बात करूं तो जर्नल में 82 वाला सिलेक्ट हो गया था 150 में से। तो यहां जो मेरिट है वो 54 कुछ %, 54 लगा लो। तो चूंकि अब जो पेपर है इस समय से आसान नहीं है, अब पेपर कोई और भी आ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि अब 2024 में जो एग्जाम हुआ था, तो वहां कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो वहां कट ऑफ के लिए हम बात करेंगे कि टोटल 396 वैकेंसियां हैं। यहां जर्नल की है यहां 171 वैकेंसी। ठीक है, ओबीसी की है यहां 94 वैकेंसी। उसके बाद में एससी की है 84 वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस की है यहां 39 वैकेंसी। तो अब की बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं। देखो 2 बातें। एक तो जितने भी बच्चे हैं 396 है, तो हमेशा जो एग्जाम क्लियर होता है वो 1.5 गुना का होता है। 1.5 गुना का एग्जाम क्लियर होता है। तो 396 को जब आप 1.5 से गुना करोगे तो टोटल इतने बच्चों का टेस्ट क्लियर होगा। एक जो अब की बार जो सबसे जरूरी बात है, इंपॉर्टेंट बात है, कि अब की बार जो एग्जाम देने वाले 25,000 कैंडिडेट हैं उनमें बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया। जो भी 25,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है वो सारे जेबीटी हैं। ठीक है, वो सारे जेबीटी हैं, बीएड वालों को बाहर कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि 2024 का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो क्या रहेगा। मैं ईमानदारी से बताता हूं आपको
जब मैंने मैथ का, रीजनिंग का, हिंदी का, विशेषकर 3 तो मेरे सब्जेक्ट हैं, बाकी जीके, इंग्लिश, वो सारी मैंने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। क्योंकि मैंने दिल्ली में फिलहाल लेक्चरर हूं, तो लगभग जनरल की 9 पोस्टों में मैंने फाइट किया था, तो मैंने ऑल ओवर तैयारी बहुत अच्छी कर रखी है। तो मैंने जो आज पेपर सोल्व किया था उस हिसाब से मैं आपको बताता हूं। ये चीजें तो चूंकि मैंने पीडीएफ में से सारी निकाली हैं, जो सारी बातें हैं, लेकिन पेपर का जो लेवल देख करके मैं आपको बताता हूं कि जर्नल में जिस बच्चे के 80+ क्वेश्चन ठीक हैं 100%, उसको 1.5 गुना में बुलाया जाएगा, कन्फर्म। क्योंकि यहां मैथ और रीजनिंग में 45 जब क्वेश्चन करेगा बंदा, तो बहुत अच्छी तैयारी वाला भी 1 घंटा लेगा, और जिसकी मीडियम तैयारी है वो तो 1.5 घंटे से भी ज्यादा ले लेगा। और ऐसे तुक्के मारेंगे तो नेगेटिव मार्किंग में स्कोर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग में कट ऑफ का बहुत फर्क पड़ता है। तो यहां जनरल में 80 क्वेश्चन प्लस जिसके ठीक है कन्फर्म, वो बच्चा कॉल किया जाएगा। ओबीसी में 94 पोस्ट हैं, जिस बच्चे के 75+ क्वेश्चन ठीक है कन्फर्म। ऐसे तो कुछ बता दो मेरे 123 ठीक है, 115 ठीक है, ठीक है, लेकिन वो आसान नहीं होता, क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो वहां हमारा जो स्कोर है बहुत ऊपर होता है। जब हम ट्रेवलिंग करके घर तक आते हैं, बस में, ट्रेन में, तो वहां क्वेश्चन कटते 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 लास्ट में जब घर आते हैं तो बहुत कम होते चले जाते हैं। उसके बाद में जब हम एससी की बात करते हैं तो 65+ वाला कन्फर्म सिलेक्ट है, और ईडब्ल्यूएस जो 39 पोस्ट हैं, यहां 70+ वाला कम से कम 1.5 गुना में उसको बुलाया जाएगा। तो आप देख लेना, जब भी रिजल्ट आएगा, जब भी आपकी आंसर की आएगी, जब भी आपको 1.5 गुना में बुलाया जाएगा, तो कट ऑफ और सेफ जो स्कोर है यही रहना है, ठीक है, यही सेफ स्कोर रहना है। क्योंकि मैंने पेपर का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। आज सुबह मैंने इसका पेपर सोल्व किया है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी का, आप वहां देख सकते हो। उसमें लगभग मैंने कुछ एक नॉर्मल क्वेश्चन छोड़ दिए, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व करवाए। धन्यवाद।